तो आ गए फिर से मौत का तांडव देखने? नहीं नहीं, तुम लोग क्यों नहीं आओगे? तुम्हें तो तमाशा देखने में मज़ा आता है ना। चलो कोई बात नहीं। आज हम बात करेंगे स्कूल के आशिकों की। जी हाँ, स्कूल के लड़कीबाज। स्कूल में तीन तरह के आशिक पाए जाते हैं। एक होते हैं कूल डूड्स, यानी के लड़कीबाज। और दूसरे होते हैं सेंटी, वन लव फॉर रेस्ट ऑफ लाइफ। और तीसरे होते हैं ब्रोकन हार्ट, दिल टूटे आशिक। इन सभी को एक एक करके समझते हैं। तो पहले बात करते हैं कूल डूड्स की। मेरी क्लास में एक लड़का, लेट से उसका नाम इस वीडियो के लिए आशीष है। तो मेरी क्लास का आशीष, उसके पास बहनचोद इतने ऑप्शन हैं कि पूछो मत। ये साला एक दिन किसी लड़की के साथ होता है तो दूसरे दिन किसी और लड़की के साथ। इसने एक दिन अपनी बंदी को 500 की चॉकलेट गिफ्ट की थी, और एक तरफ मैं जिसने आज तक 100 रुपये वाली डेयरी मिल्क नहीं देखी। 100 रुपये वाली डेयरी मिल्क देखी तक नहीं। नहीं बहनचोद, इतना अंधा पैसा उसके पास आता कहाँ से है? उसके घर जाओ ना बहनचोद, पानी भी बहुत मुश्किल से लाता है वो, और लड़की को 500 की चॉकलेट दे रहा है। और लड़की भी, ओ भाऊ थैंक यू। अरे बाबू मेरा झाट, पता नहीं भाई क्या करे जा रहा है ये लोग। और फिर आते हैं सेंटी वाले। इनका तो क्या ही कहना। मेरी क्लास में इसका भी एक एग्जाम्पल है। मेरी क्लास में आशिकों की कमी थोड़ी है, तो इस वीडियो के लिए इसके नाम रखते हैं कैरी। हाँ, तो कैरी ने क्या किया, एक दिन किसी लड़की से नोटबुक मांगी अपना स्कूल का काम पूरा करने के लिए। और इसकी वाली को पता लग गया, तो इसकी वाली क्लास में आके कहती, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप मुझ पर चिट करोगे, मुझे पता था। और वो कहने लगी, आप मुझसे भी तो नोटबुक ले सकते थे। वो लड़की 8वीं में है और हमारा कैरी 12वीं का लौंडा। वो बहनचोद 8वीं की नोटबुक करेगा क्या? लेकिन नहीं, इसने तो बकचोदी करनी है। ये लड़े जा रही है, लड़े जा रही है, लड़े जा रही है। और फिर मैं एंड में पता क्या कहती है, जाओ मुझसे बात मत करो, जाओ मुझसे बात मत करो। और खुद चली गई। बहनचोद कहा उसको और चली खुद गई। और जब वो गई, कैरी अपनी सीट पे जाकर सिर नीचे करके बैठ गया। मैं उसके साथ ही बैठता था, तो मैं भी नॉर्मली अपनी सीट पे बैठा। और जब बैठा तो बहनचोद बेंच के नीचे पानी पानी हो गया। और जब कैरी को देखा तो साला पता लगा कि कैरी अपनी उस बंदी के लिए रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। और इस लौंडे की ना हमारी क्लास की लड़कियों से बहुत बनती थी। और जैसे ही मैंने बोला ना, भाई रो क्या रहा है, लड़कियों का तो चलता रहता है, तो भैंचोद पीछे से सारी लड़कियां भागी आई, मुझे बेंच से बाहर कर दिया। सारी लड़कियां बैठकर उसे चुप करा रही हैं। एक लड़की तो उसके साथ रोने लग गई। हाँ, रोने लग गई। और मैं और मेरे क्लास के लौंडे पीछे बैठकर ये सारी बकचोदी देख रहे हैं। एक लड़की कहती, भाई रो मत, तुझे सेटिंग चाहिए मैं दिलाऊंगी। और इसको इतनी सेक्सी सेक्सी लड़कियों का ऑफर मिला ना, आप देखोगे कहोगे इससे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। ये बहनचोद उस चूतिया सी काली सी छोटी सी लड़की के लिए रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। और उनमें से एक सत्यवादी उठी, हाँ वही जो रो रही थी, हाँ वही। वो उठी और उस 8वीं वाली की क्लास में गई और उसे पकड़कर क्लास में लाई। और वो आकर कह रही है, बाबू आप रो क्यों रहे हो, देखो मैं आप आ गई, आप रोना बंद करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। और ये देखकर मेरी तो छूट गई हंसी। मैं सच में हंसने लगा, और मुझे देखकर साथ बैठे सारे लौंडे हंसने लगे। और हमें देखकर कैरी और उसकी वाली भी हंसने लगी। और उनको पानी वगैरह पीने के लिए बाहर भेज दिया। और ये सब देखने के बाद मैंने तो सोच लिया था कि मैं इन चक्करों में पढ़ने वाला नहीं हूँ, या तो प्ले बॉय या अकेला। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। और फिर आते हैं ब्रोकन हार्ट। इसका भी एग्जाम्पल हमारी क्लास में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। हाँ हाँ, सब मिल जाएगा। ये सारी आशिकों की हमारी क्लास में भरी पड़ी है। तो इस आशिक को हम रखते हैं, क्या कहें, हाँ, भुवन। तो एक बार क्या हुआ, मैं भुवन के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने पूछा क्या हाल है भाई। तो ये साला मुझे ऊपर से जवाब दे रहा है, भाई हाल तो वो पूछा करती थी, उसके बाद किसी ने हाल नहीं पूछा। अबे बहनचोद पूछ तो रहा हूँ मैं तेरी गांड थोड़ी चाट रहा हूँ। हाल ही तो पूछा मैंने, तो सीधा जवाब देना। ये क्या बकचोदी खेल रहा है मेरे साथ? ये साला हर बात में अपनी एक्स को लेकर आएगा। और एक और बात, इस कैटेगरी के आशिक चाहे एडल्ट चाहे निब्बा निब्बी, इन सब में एक बात बहुत कॉमन है
ये साले शराब बहुत पीते हैं। ये हर बात को दारू के साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैंने कहा तेरे भाई ने नया फ़ोन लिया, दारू पिला। तेरा भाई पास हो गया, दारू पिला। भाई मेरे लोड़े लग गए, चल कोई बात नहीं, तू दारू पिला। ये साले ब्रेकअप के बाद खुद को कबीर सिंह समझने लगे। अभी इनको कौन समझाए कि वो सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है, असल ज़िंदगी बहुत अलग है। और इससे 3 पैक के ऊपर पी नहीं जाती। अगर ये 3 पैक के ऊपर लगा लेना तो सब कुछ ख़त्म, सब कुछ बाहर। ये साला 2 पैक के बाद ऐसे बात करेगा कि भाई क्या कुछ नहीं दिया मैंने उसे, कौन सी बात नहीं मानी उसकी, फिर भी वो मुझे छोड़कर उस चोमू के साथ चलेगी। भाई उसके पास BMW है और उसका बाप करोड़ों का मालिक। साले तेरे पास क्या है? एक स्प्लेंडर, वो भी किश्तों पे ली हुई। वो तेरे पास क्या ही करेगी? इस चूती को कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं उस दिन के बाद मैं उससे मिला तक। अंत में मेरी इन सब से यही गुजारिश है, आप लोग बाबू सोना करते हो तो वो अपने घर पे कीजिए। जो आप लोग घर में बैठकर लाइट बंद करके चादर ओढ़ कर करते हो वो सबके सामने कीजिए, यानी कि चैटिंग। तुम सालों का दिमाग ही गलत चलता है, कुछ भी कहो गलत ही सोचने लगते हो। तो चलो यार, बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। ये एकदम फ्री है, लाइक करो, कोई पैसा नहीं लगेगा। और फ्री की चीज़ तो हम छोड़ते नहीं हैं, तो क्यों छोड़ रहे हो? ये भी करो, सब्सक्राइब भी करो। तो फिर किसी नई वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।